सबसे अलग है, वो लड़की सबसे अलग है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक लड़की को अपनी लाइफ कैसे बदलनी चाहिए। क्योंकि हर किसी का अपना कुछ सपना होता है, सोच होता है कि उसे लाइफ में कुछ करना है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो जो चाहती हैं वो पा नहीं पाती हैं, वो कर नहीं पाती हैं। तो ऐसे अपने अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप करें, क्या करें जिससे कि वो भी अपने लाइफ में जो चाहती हो वो कर पाए। तो ये वीडियो जो है एवरी गर्ल शुड वॉच दिस। ये वीडियो सभी गर्ल्स को ज़रूर देखना चाहिए। मैं 10 यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि अब लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैम, हमारी लाइफ बदल नहीं रही है, हमें कोई सुनता नहीं है, हमें वैल्यू नहीं मिलती है, हम क्या करें। डेली लाइफ रूटीन मैम बताओ। तो क्या मैं डेली लाइफ रूटीन बताऊंगी तो आप उसे फॉलो करोगे? सबसे पहले अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको खुद अवेयर रहना होगा, जागरूक रहना होगा और एक्शन लेना होगा। तो क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी, आप जो चाहोगे वो पाओगे, क्योंकि वो आप पे ही निर्भर करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान हार जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, आग है, तो आप कभी हार नहीं पाओगे, आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ लव। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मेरा चेहरा काला है, फेयर नहीं है, लुक अच्छे नहीं है, मैं क्या करूँ। बहुत सारी बातें, मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, मेरी नाक बहुत पसरी हुई है, अच्छी नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे हो, आपका फेस जैसा है, ईश्वर कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाते हैं, ये आप समझ लो। तो आप भी यूनिक हो, अद्भुत हो, कहने का मतलब खूबसूरत हो। तो अपने आप को कभी भी आपको किसी से कम नहीं समझना है और सेल्फ लव करना है। जैसे भी हो, ईश्वर ने जैसा भी आपको बनाया है उसे एक्सेप्ट करना है तहे दिल से कि मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। और खुद से आपको सेल्फ लव करना है, खुद को बेस्ट फ्रेंड मानो। जो भी हम बेस्ट फ्रेंड का केयर करते हैं, किसी अदर पर्सन का केयर करते हैं, लेकिन जब हम खुद दुखी होते हैं तो हम अपने आंसू खुद पोंछें और खुश होने की कोशिश करें कि कैसे आपका मूड चेंज हो। तो खुद का ख्याल रखो, खुद से लव करो। ये नहीं कि खुद को ही आप हानि पहुंचाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहता है, उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो इस तरह की सोच लाओ और सेल्फ लव करो। ये नहीं कि कोई भी काम हो गया गलत तो उसके लिए खुद को ब्लेम करना है, नहीं। किसी से भी गलती हो सकती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता कि उससे गलती नहीं होगी। कोई भी भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, तो इंसान से गलतियां होती हैं। तो आपसे भी हो गई तो आप उस गलती को सुधार सकते हो, जीवन में सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हो या गलती को नहीं दोहरा सकते हो। ये तो आपके हाथ में है। तो इस तरह की सेल्फ लव करो, खुद से जो भी गलतियां हुई हैं उसे भूलने की कोशिश करो और जीवन में आगे बढ़ो। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्ट योर सेल्फ। कहने का मतलब है कि आप खुद की स्किल को डेवलप करने पे इन्वेस्ट करो। तो अगर आपके पेरेंट्स से कोई हायर एजुकेशन आपको दिला रहे हैं या आप ले रहे हो तो शिक्षा, तो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए और उसमें आपको कुछ स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनकम करो या कहीं से पैसे खुद पे खर्च करो, आप अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करो। टाइम कहने का मतलब टाइम को वेस्ट मत करो। खुद पे समय तो हम खर्च कर ही सकते हैं, क्योंकि समय आप कहाँ लगाते हो ये आपके हाथ में है। सुबह कितने बजे उठना ये आपके हाथ में है। तो इसलिए आप अपने आप पे
टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ मनी भी अगर अर्न करते हो या पेरेंट्स देते हैं पॉकेट मनी, तो उससे बचा के कोई स्किल सीख सकते हो, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, या कुछ भी जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसकी ट्यूशन ले सकते हो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स, स्पोकन इंग्लिश का क्लास, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से अपने आप में कुछ इन्वेस्ट करो। फर्स्ट पॉइंट है अपनी वैल्यू बना कर रखें। कहने मतलब है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ कहे और आप उसमें कुछ रिएक्ट ना करो। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी वैल्यू बनाओ कि आपको कोई कुछ दो बातें सुनाने से पहले 100 बार सोचे। किसी की भी ज़्यादा परवाह मत करो, बेफिक्र बनो, बेपरवाह बनो और सख्त बनो। क्योंकि अगर आप इमोशनल फूल बनोगी और या बनोगे, सबकी परवाह करोगे, तो आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। और आप जितना करते हो अगर उतना ना करे तो फिर आपका दिल दुखेगा। तो ऐसा आपको काम ही क्यों करना है। तो अपनी वैल्यू बना कर रखिए कि कोई आपको पूछे तब भी ठीक, ना पूछे तब भी ठीक। आप अपने आप से खुश रहो। अकेले हो तो क्या गम है, अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में अकेले भी दम है। इस तरह का सोच आपको रखनी है। अपनी वैल्यू बनाओ। 4 पॉइंट्स है कि दोस्त सोच समझ कर बनाओ। हाँ, जैसे संगति होती है ना, वैसे ही हम बनते हैं। तो संगति दोस्ती हमें बहुत सोच समझ कर बनानी चाहिए। तो आप किसी से पे भी तुरंत ट्रस्ट मत कर लो, विश्वास मत कर लो, और अपनी बातें या अपना घर के बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताना है, या पास्ट के बारे में। तो सोच समझ कर बनाना है। और कोई भी सच्चा मित्र हो तो उसको पहले समझ लो कि वो कैसा है, उसके बाद आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो और उसे दोस्ती बढ़ा सकते हो। तो दोस्त भी आपको आँख मूंद कर नहीं बनाना है और बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी। लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कुछ चेंजिंग चाहते हो, तो जैसी संगति, जैसा माहौल रहता है, बहुत हद तक हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई कुछ नहीं कर रहा है आपकी एज में, लड़के या लड़कियां, तो आप भी उस तरह का बन जाओगी। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। 5 पॉइंट्स है कि आप पेशेंस रखें, हिम्मत मत हारें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अच्छे घर में हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे में हम डिमोटिवेट होते हैं कि हम तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत इतिहास गवाह है, या प्रेजेंट में ही बहुत ऐसी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, जो जिनकी स्थिति हालात बद से बदतर परिस्थिति में थी या हैं, फिर वही कुछ इतिहास रचती हैं, कुछ ऐसा कर गुजरती हैं कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं। तो इस तरह का सोच और थॉट आप अपने अंदर रखो, हिम्मत मत हारो, आपका भी लाइफ चेंज होगा। कुछ ना कुछ आप लाइफ में अचीव जरूर करोगे जो आप चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर फेलियर्स। हाँ, बहुत बार होता है कि सक्सेस तो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं इस लायक थी, मैं सक्सेस हो गई। लेकिन जब फेलियर होते हैं, हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं लाइफ में। तो नहीं, आप जितना जल्दी सक्सेस को एक्सेप्ट करते हो उतना ही फेलियर को भी करो, और उससे असफलता ही सफलता की जननी होती है। इसलिए असफलता से, फेलियर से घबराना नहीं है। ये यूट्यूब जो बना है, जिसमें मैं स्पीच दे रही हूँ, आज कुछ बोल रही हूँ, ये भी 3 लाइफ में फेलियर करने वाले जो न्यू यूथ थे, वही इस चीज़ की रचना किए हैं। तो इसलिए लाइफ में ऐसा मत समझो कि आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो। आपके लिए अच्छा है ना कि वो दरवाज़ा बंद हो गया, अब आपके लिए 10 दरवाजे और खुल जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उस काम में हम सक्सेस नहीं कर पाते। तो आप मछली हो, पानी में तैरने के लिए आप बने हो, तो फिर हवा में पंछी की तरह कैसे उड़ सकते हो। तो इस बात को आप जल्दी समझ जाओ कि आप उस काम के लिए नहीं बने हो, वो काम आपसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई काम ऐसा जरूर होगा जो आपसे बहुत अच्छा होगा, और होता ही है। हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह की सोच रख के जीवन में आगे बढ़ो और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखो। 7 पॉइंट है पॉजिटिव सराउंडिंग। हाँ, आपके आसपास का वातावरण, माहौल, परिवार का जो भी है, उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि हमेशा आपको जो मोटिवेट करते हैं उनके साथ रहो, जो आप
को हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं, क्योंकि वैसे लोगों के साथ हम रहते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ कर पाते हैं। और जल्दी ही अगर हम फेलियर हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटना घटी है जो हमारे लिए सही नहीं था, तो उससे हम जल्दी बाहर आ पाते हैं। तो आप हमेशा आसपास ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। कि रिलेटिव में भी आप उन्हीं लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। 8 पॉइंट से अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होते रहता है, फिर भी हमें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेगेटिव बातें आती हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसे में हमें अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखना होगा। और हमें कोई भी हम बिज़नेस करते हैं या स्टडी करते हैं तो हमें दोनों पक्ष लेके चलना होगा, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, कि अगर मैं सक्सेस कर जाती हूँ तो, अगर नहीं करती हूँ तो उसमें नहीं करने के जो भी माइनस पॉइंट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तब आप प्लानिंग करोगे तो फिर असफल होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से नेगेटिव थॉट से आप लड़ सकते हो, अपने वीकनेस से लड़ सकते हो और उसे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरह से नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स से आप दूर रहो, और जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं उसे पन्ने पे लिखो, और उस चीज़ को कैसे आप ठीक करोगे अपने लाइफ में ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ बदलेगी, वरना आप उसी में उलझे रह जाओगे। 9 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चेंज योर हैबिट्स। हाँ, जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलते हैं, हैबिट्स नहीं बदलते, हम नहीं बदल सकते हैं। हमें लाइफ में बहुत बड़ा करना है, बहुत कुछ पाना है, हम जो चाहते हैं, हमारे गोल बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर उस तरह की हमारी हैबिट्स नहीं होगी तो हैबिट्स एक दिन में भी मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसे कहा जाता है 21 दिन अगर आप कोई काम करते हो या कोई हैबिट चेंज करने की ठान लेते हो और वैसा ही करते हो तो आपकी हैबिट चेंज हो जाती है, और 95% लोगों से आप आगे निकल जाते हो और लोगों को पीछे छोड़ देते हो। तो इसमें सच्चाई भी है, 100% सच्चाई है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी हैबिट चेंज नहीं करते, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जैसे लेट उठने की आदत, लेट सोने की आदत, या ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत, या स्किन की केयर नहीं करना, खुद की केयर नहीं करने की आदत, या ज़्यादा बोलने की आदत, कुछ भी हो सकती है। तो हमें अपने हैबिट्स को चेंज करना है, और गुड हैबिट्स जितने भी लाइफ में ग्रो करने के लिए उन्हें हमें अपनानी है। तो अपनी आदतों पे आप ध्यान दें कि सुबह कितने बजे उठते हो, नाश्ते में क्या लेते हो, क्या पीते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, सुबह उठ के पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, क्या पीते हो, क्योंकि जो भी खाते पीते हैं हमारा शरीर, हमारा सोच वैसा ही हो जाता है। तो खान पान भी बहुत ही, जैसी खाते हैं हम अन्न वैसा ही दिमाग होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आप अपना हर चीज़, हर आदत पे ध्यान दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी हैबिट चेंज करो, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। 10 पॉइंट से गोल्स, लक्ष्य। हाँ, अगर हम सिर्फ खेल खेलते हैं और उसमें सिर्फ खेलते रहे, कोई लक्ष्य ना रहे, कोई गोल ना रहे, तो फिर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, खेल में मज़ा नहीं आता है। तो उसी तरह लाइफ है, लाइफ में अगर एम नहीं है, मकसद नहीं है, कुछ करने का जुनून नहीं है, बस लाइफ कट रही है, काट रहे हैं, मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मल लाइफ हाउसवाइफ बन के जीना है। तो अगर ऐसे ही लाइफ है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके भी कोई सपने हैं, कोई एम है, कोई एक्साइटमेंट है, कुछ करना चाहते हो, कुछ आपके अंदर जुनून है, तो उसके लिए आपके पास गोल्स, लक्ष्य होना चाहिए। जिस काम को आपको करने में मज़ा आता है वो काम आप ढूंढो, लो, और उस काम में आपको 100% देना है। हमेशा नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहो, और उस जो भी चैलेंज आए या जो आप लाइफ में बनना चाहते हो वो चीज़ आपको पता लग जाए कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ, मैं पंछी उड़ान भरने के लिए परफेक्ट हूँ, आसमान में उड़ने के लिए, तो आप वही काम करो और उसमें आगे बढ़ो। एक लक्ष्य आपके लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, एम, मकसद होना चाहिए। तो एक लक्ष्य अपने के लिए ज़रूर ढूंढो कि आप लाइफ में आपको करना क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।